फ्रेंड्स, हमारा सौरमंडल जिसमें कुल 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 प्रमाणित ग्रह हैं। इसमें बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया होगा कि हमारे सौरमंडल में इतने बड़े ग्रह मौजूद हैं, तो आखिर हम उन्हें पृथ्वी से क्यों नहीं देख सकते? आखिर क्या कारण है जो ये ग्रह हमें दिखाई नहीं देते? आखिर बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह होने के बावजूद भी हमें दिखाई क्यों नहीं देता? या फिर ये हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम इन्हें जानकारी के अभाव में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी मोशन। तो दोस्तों, अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। हम अपनी नंगी आंखों से कौन से ग्रह को देख सकते हैं? फ्रेंड्स, पृथ्वी से हम मार्स, मरकरी, वेनिस, जुपिटर, सैटर्न इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्लैनेट हमें दिखाई तो नहीं देते, तो आपका सवाल वाजिब है। फ्रेंड्स, इन ग्रहों को हम देख सकते हैं, लेकिन इनको देखने के लिए आपको कुछ टर्म और कंडीशन फॉलो करने होंगे। फ्रेंड्स, कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज़्यादा दूरी होगी, वो उतनी ही हमें छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए हमें रात को आकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन एक स्टार यानी तारे के रूप में दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इसे सूर्य के उगते और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चों के मुताबिक इसे खास तौर पर तब देखा जा सकता है जब बुध सीधी से 10 डिग्री ऊपर होता है। फ्रेंड्स, सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों देखना आसान होता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई में शाम के दौरान और अक्टूबर-नवंबर को सुबह के दौरान ऐसा होता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जुपिटर जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इस ग्रह की दूरी हमारे पृथ्वी से 59 करोड़ किलोमीटर। जब जून के महीने में सूरज की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नहीं दिखाई देता है, तो बृहस्पति का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। रात में अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में इसे देखा जा सकता है। जून में दिखने वाली आकाशीय वस्तु बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है। अगर आपके पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है, तो आप इसके सरफेस को भी आसानी से देख सकते हैं। हो सकता है कि टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा भी दिख जाए, जो साइज में काफी बड़े होते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 5.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। धरती से मंगल शाम से सुबह तक दिखाई दिया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूरज के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है, जबकि चंद्रमा के नजदीक होता है। मंगल ग्रह को आप टेलीस्कोप के बिना भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। जब मंगल ग्रह धरती से नजदीक होता है, तो इसे और भी आसानी से देखा जा सकता है, जबकि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों से अधिक उज्जवल दिखाई देते हैं। अब तक बात करते हैं वेनस की। वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जब आप आसमान में देखते हो तो बहुत सारे तारे नजर आते हैं, लेकिन इनमें जो आपको सबसे चमकने वाले तारा होता है, वो स्टार नहीं बल्कि शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 4.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है। साल में जून को छोड़कर सभी महीने में इसे देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूरज की रोशनी इस दौरान सबसे ज्यादा होती है।
शुक्र ग्रह शाम के दौरान पश्चिम में और सुबह के दौरान पूरब में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं शनि ग्रह पर। गर्मी के दौरान मई से जून जुलाई के दौरान बिना टेलीस्कोप के बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीने के दौरान रात में देखना इसे संभव है। सूर्यास्त के दौरान रात में इसे देखा जा सकता है। शनि पूरब से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है। फ्रेंड्स, इन ग्रहों को देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस जगह पर खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहर की तुलना में गांव के माहौल से आप प्लैनेट को अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्योंकि शहर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही आप जिस ग्रह को देखना चाहते हैं उस ग्रह से परिक्रमा चक्र की आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए कि आप वह कब सूर्य के नज़दीक आता है, सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है या सूर्योदय के बाद, तो आप इन प्लैनेट को अच्छी तरह देख पाएंगे। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप प्लैनेट को अच्छी तरह देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनका सटीक पूर्वक आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।